रात के ठीक 12 बजे नाइट एक्सप्रेस धीरे धीरे स्टेशन नंबर 9 से रवाना हुई। ये वही ट्रेन थी जो हर शुक्रवार को दिल्ली से लखनऊ जाती थी। लेकिन इस ट्रेन की एक डरावनी सच्चाई थी। इस ट्रेन की आखिरी बोगी में कोई कभी सफर नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां कोई अदृश्य साया रहता है जो सिर्फ रात के बाद जागता है। उस रात राहुल, जो एक युवा पत्रकार था, इसी ट्रेन में सफर करने वाला था। उसका इरादा था इस अफवाह की सच्चाई जानना। उसने जानबूझकर वही सीट ली जो आखिरी डिब्बे में थी, सीट नंबर 37। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से निकली, बाकी बोगियां तो लोगों से भरी थीं, मगर राहुल के डिब्बे में सिर्फ 3 लोग थे। एक बुजुर्ग महिला, एक रेलवे गार्ड और एक अजनबी आदमी जो पूरे सफर में सिर झुकाए खिड़की के बाहर देखता रहा। धीरे धीरे रात गहराती गई। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि खिड़की से कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ट्रेन एक सुनसान पुल पर रुक गई। राहुल ने गार्ड से पूछा, क्या हुआ? गार्ड बोला, अरे कुछ नहीं साहब, सिग्नल फेल है, थोड़ी देर में चल पड़ेगी। पर तभी बुजुर्ग महिला फुसफुसाई, हर बार यही वक्त होता है, यही पुल, यही रुकना। राहुल ने हैरानी से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? वह कांपती आवाज में बोली, 3 साल पहले इसी ट्रेन के इसी पुल पर पूरी बोगी हादसे में मर गई थी। तब से हर शुक्रवार को यह बोगी अपने आप निकलती है और जो भी इसमें बैठता है लौट कर नहीं आता। राहुल ने घबरा कर चारों ओर देखा। हवा ठंडी हो गई थी, सीटें खुद हिलने लगीं, खिड़कियां बिना हवा के धड़ धड़ बजने लगीं। अचानक वहीं सिर झुकाए बैठा आदमी खड़ा हो गया। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, होठों से कोई अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी, हमारा सफर अधूरा है, तुम भी चलो। राहुल ने टॉर्च निकाली, मगर रोशनी जैसे गायब हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बुजुर्ग महिला और गार्ड दोनों गायब थे। पूरी बोगी अब खाली थी, मगर सीटें अपने आप हिल रही थीं। अचानक इंजन की आवाज फिर गूंजी और ट्रेन अपने आप तेज रफ्तार से चलने लगी। राहुल चिल्लाता रहा, मगर दरवाजे बंद थे। उसने खिड़की से देखा, पुल के नीचे कोई गहरा काला पानी था और उसमें धुंधले चेहरों जैसे साएं झिलमिला रहे थे। कौन हो तुम? राहुल चीखा। तभी वही अजनबी आदमी उसके पास आकर बोला, हम सब वो हैं जो इस ट्रेन में मर चुके हैं, अब तुम भी हम में शामिल हो जाओ। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक झटके से सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब रेलवे कर्मचारी पहुंचे तो पुल के नीचे किसी का बैग और कैमरा मिला जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। उसमें राहुल की आवाज थी, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देखे तो कभी भी नाइट एक्सप्रेस की आखिरी बोगी में मत बैठना, वो इंसानों के लिए नहीं है। वो फुटेज वहीं खत्म हो गई और उसके बाद आज तक नाइट एक्सप्रेस की आखिरी बोगी हर शुक्रवार को खाली छोड़ दी जाती है। पर कई बार लोग कहते हैं रात के 12 बजते ही वहां किसी की हंसी और पदचाप गूंजती है। कहते हैं वो अब भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है। सुबह का उजाला होते ही पूरे स्टेशन पर हलचल मच गई। रात भर जो ट्रेन पटरी से उतरने के बाद दोबारा लौट आई थी, उसके आखिरी डिब्बे में किसी को नहीं मिला। पर उस बोगी के अंदर कैमरे और बैग के साथ साथ राहुल की रिकॉर्डिंग भी पाई गई थी। रेलवे के अधिकारियों ने उस बोगी को बंद कर दिया और आदेश दिया कि अब वह अप्रयुक्त रहेगी। मगर उस रात ड्यूटी पर मौजूद एक सफाई कर्मी ने गवाही दी, सर, मैंने उस डिब्बे की खिड़की पर एक आदमी को खड़ा देखा था। सफेद चेहरा, सूखी आंखें, वो मुझे देखकर मुस्कुराया। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पर अगले शुक्रवार ठीक 12 बजे वही नाइट एक्सप्रेस फिर उसी पुल से गुजरी। इस बार ट्रेन में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। रवीना, राहुल की मंगेतर। रवीना को जब राहुल के गायब होने की खबर मिली तो उसने किसी की न सुनी। वह खुद कैमरा लेकर उसी बोगी में बैठ गई जहां राहुल बैठा था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। राहुल गया कहां? रात के 12 बजते ही ट्रेन एक अजीब सी ठंडी हवा में डूब गई। हर बोगी में लोग सो रहे थे, मगर रवीना को लगा कोई उसके सामने बैठा है। उसने देखा एक हल्की आकृति उभर रही थी। वो राहुल था।
वही कपड़े, वही कैमरा गले में, बस चेहरा जरा फीका और आंखें खाली। रवीना ने कांपते हुए कहा, राहुल, तुम जिंदा हो? उसने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहां जिंदा या मरा फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेन किसी को नहीं छोड़ती। रवीना पीछे हटने लगी, मगर तभी पूरी बोगी झटके से अंधेरे में डूब गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन की स्पीड इतनी बढ़ गई कि बाहर कांजारा एक धुंधले बवंडर जैसा अलगने लगा। रवीना ने कैमरा ऑन किया। अगर कोई यह वीडियो देखे तो जान लो, यह ट्रेन अब इंसानों की नहीं रही। अचानक डिब्बे के हर कोने से आवाजें आने लगीं। हम भी मुसाफिर थे, हम भी लौटना चाहते थे। हर सीट पर अब परछाइयां बैठी थीं, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई औरत। सबके चेहरे धुएं जैसे लग रहे थे और सबके बीच राहुल खड़ा था। रवीना, अब तुम चली जाओ, वरना तुम भी कभी नहीं लौट पाओगी, रवीना ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं राहुल, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल बिजली जैसी चमक फैली। पूरी ट्रेन रुक गई। जब दरवाजा खुला तो लोग अंदर घुस गए। बोगी खाली थी, बस जमीन पर एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी क्लिप रिकॉर्ड थी। हम दोनों अब इस सफर का हिस्सा बन गए हैं। अगर कोई इस बोगी में आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। उस रात के बाद नाइट एक्सप्रेस की वह बोगी हमेशा लॉक रहती है। कभी कभी रात के अंधेरे में पटरी के किनारे से लोग कहते हैं, एक लड़की की धीमी आवाज आती है, राहुल चलो उतरने का वक्त हो गया, और फिर ट्रेन पटरी पर नहीं, हवा में गायब हो जाती है।